नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज का क्लास करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं ना कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो भाई आपके जीवन में भी हथौड़े की चोट पड़ेंगे, तभी आपको आपका जो कि लक्ष्य मिलेंगे। क्योंकि आपके जिंदगी में जो है आप यदि सफलताएं की ओर कदम बढ़ाए हैं तो समस्याएं आएंगे। इन समस्याओं का सामना भाई हिम्मत से करना, आपका जीत बिल्कुल ही होगा। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो देखिए आज की क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा संस्कृत, जो कि क्लास 10th में है। प्रथमा पार्ट्स में आपका मंगलम है ना। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका जो बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद इसका श्लोक पे आएंगे, श्लोक के साथ साथ इसका अर्थ देखेंगे और इसी श्लोक के माध्यम से कौन सा आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में पूछा गया है उस सब्जेक्टिव पर भी जो कि फोकस करेंगे। उसके बाद जैसे सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, बाकी बाद इन सभी पूरा जो मंगलम पार्ट्स में जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, मैक्सिमम टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव को जो है कि करा दिया जाएगा, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो एक भी प्रश्न जो है कि आपको ऐसा ना लगे कि ये प्रश्न नहीं जान रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहला क्या है कि मंगलम पाठ में जो है कि 5 मंत्र दिया गया है। क्या भाई? मंत्र है ना। क्या है? मंत्र। तो कितना मंत्र? 5 मंत्र दिया गया है, जिनमें से हर एक मंत्र में जो कि अलग अलग उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो पहला मंत्र जो है कि जो पहला श्लोक जो है, ये श्लोक जो है कि आपको लिया गया है ईशावास्योप उपनिषद से। एक उपनिषद है ना। उस उपनिषद का जो बुक है ना, उसी से एक श्लोक को जो उठा करके लाया और मंगलम पाठ में दे दिया गया है। इस ईशावास्योप उपनिषद में आपको सत्य के बारे में बताया गया, यानी कि सत्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो, इसके बारे में जो है कि इस मंत्र में जो है कि चर्चा किया गया है। तो वो भी जानेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा मंत्र जो है कि कठोप उपनिषद से लिया गया है। जी हाँ मेरे भाई, दूसरा मंत्र जो कि कठोप उपनिषद से लिया गया है, इसमें जो है कि आत्मा के महत्व के बारे में बताया गया। हाँ मेरे भाई, दूसरा जो श्लोक है, इस श्लोक में आत्मा के बारे में उन्होंने बतलाने का प्रयास किया है। वो संस्कृत में श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास किया, वो चीज हम आपको हिंदी में बतलाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। संस्कृत टू उसका अर्थ जो होगा हिंदी वो बतलाएंगे, और जो एग्जाम में पूछेगा वो भी बतलाएंगे। ध्यान से बने रहे। ठीक है। तो दूसरा श्लोक किससे लिया गया है? कठोप उपनिषद से। ऑब्जेक्टिव अब मैं आपसे पूछ देगा कि कठोप उपनिषद से कौन सा श्लोक लिया गया, तो थोड़ा सा आपको वहां पे दे देगा, के बाद डॉट डॉट दे देगा, पूछ देगा दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया। तो ये भी, तो दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? कठोप उपनिषद से। ठीक है। चलिए तीसरा श्लोक की बात करें तो तीसरा श्लोक जो है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद से जो है वहां से श्लोक को उठाया और मंगलम पाठ में डाल दिया गया है ना। इस श्लोक में आपका जो कि चर्चा किया गया है, सत्य को जो है कि उत्तम खजाना बताया गया है। जी हाँ मेरे भाई, तीसरा श्लोक जो मुंडको उपनिषद से जो उठाया गया है, इसमें सत्य को जो कि उत्तम खजाना बताया गया है। ठीक है। और चतुर्थी श्लोक की बात करें तो ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी एक श्लोक उठाया और मंगलम पाठ में डाल दिया है। इसमें आत्मा और जीवों के बीच का जो संबंध है ना, आत्मा और जीवों के बीच का जो संबंध है, इसके बारे में चर्चा किया गया। कौन सा श्लोक में? चतुर्थी श्लोक में मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आत्मा और जीवों के बीच के बारे संबंध के बारे में बतलाया गया। तो पांचवा श्लोक जो है कि आपका श्वेता स्वरूप उपनिषद से लिया गया है। इसमें जो कि परमात्मा के बारे में बताया गया, ईश्वर के बारे में चर्चा किया गया। क्लियर है। तो ये था आपका कुछ बेसिक पार्ट्स था, जो कि पांचों मंत्र किस किस उपनिषद से लिया गया, ये टोटल चीज हमने जाना। तो पहला मंत्र के बारे में चर्चा करें तो पहला मंत्र देखिए क्या कहता है, जो कि सत्य के बारे में बताया गया। कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्यपि हितम मुखम तत्वम पुष्णन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। यानी कहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, कहता है हे प्रभु, सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। जी हाँ मेरे भाई, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने सा। ठीक है, पात्र में ढका हुआ। तो ये जो है कि विद्वानों ने जो कि प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए
मेरे मन से जो माया मोह है उसे त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। देखिए, ईश्वर से वो प्रार्थना करता है कि प्रभु ईश्वर जो है कि आप ही सत्य है, परमेश्वर आप ही सत्य है, लेकिन मैं उस सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस सत्य को प्राप्त करने के बीच में जो सोने के पात से जो ढक्कन से जो ढका हुआ है, वो सोने के पास से जो ढका हुआ है, उसकी प्राप्ति यानी कि आपकी प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब मेरे मन में जो माया मोह है, माया मोह का मतलब समझ रहे हैं कि ये जो भाई बहन माता पिता इस जो बंधन में जो बंधा हुआ है, तो वही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बंधन से हमें मुक्त कर दीजिए, तभी हम सत्य की प्राप्ति कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। आप लोग दिखेगा कोई यदि मरते हैं, डेथ होते हैं, तो जब बरारी जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा आपको लगेगा कि भाई दुनिया में कुछ ही नहीं है, दुनिया में कुछ ही नहीं है। ये आपको लगेगा ये माया मोह है, ये सब का अजीब अजीब तरह का जो कि ख्याल आएगा। और बाकी जैसे वहाँ पे सब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और जैसे आप ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं और घर की ओर रवाना होते हैं, वैसे फिर जो है आप माया मोह में जो है कि रम जाते, फिर वही आ जाते। तो वही विद्वान ने जो है कि प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मेरे मन से जो कि माया मोह जो है उसको त्याग कर दे, तभी हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा असंभव है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये श्लोक जो है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यपि हितम मुखम तत्वम पुष्णन अपाविनु सत्य धर्मा दृष्टि, ये आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गए। इनमें से आपको बीच का कुछ पार्ट्स जो है कि लिख देगा और एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको जो है कि पूछ दिया जाता है, इसलिए आप जो कि श्लोक को भी 2-4 बार दोहराइए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ श्लोक। कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यपि हितम मुखम तत्वम पुष्णन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। ठीक है, इसको आप जो है कि रिपीट कीजिए, आप ऑटोमेटिक आपको लर्न भी हो जाएगा, इसका अर्थ भी आपको पता चलेगा। तो आइए नेक्स्ट श्लोक देखते क्या कहता है। नेक्स्ट श्लोक कहता है कि अनोरिनियान महतो मह्यान आत्मा जंतुर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। यानी अनोरिनियान का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान आत्मा, यानी अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम, यानी गुफा। तो वही कहता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान आत्मा हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। उससे यानी उस परम सत्य दर्शन मात्र से ही जीवन शोक रहित होकर परमेश्वर में एकाग्र हो जाता है। यानी कि उसका दर्शन मात्र से ही जीवन क्या आ जाता है, शोक रहित। शोक रहित का मतलब हुआ कि माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं। माया मोह का मतलब क्या भाई, ये भाई है बहन है, इससे पैसा लेना है, ये कर्ज देना है लेना है, तो ये सब माया मोह है। ये क्या है, बंधन में आप जकड़े हुए हैं। इसको पिटाई लग रहा है तो हमें दर्द हो रहा है, भाई को कोई पीट रहा है तो हमें दर्द हो रहा है, कुछ माँ को हो गया तो दर्द हो रहा है, ये सब माया मोह है। तो वो कहता है आत्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना। देखिए, हम सब भले ही शोक रहित नहीं हो सकते हैं, माया मोह के बंधन से नहीं निकल सकते, लेकिन इतना सा तो बनता है मेरे भाई कि अपना लक्ष्य की तो प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कम से कम माया मोह के बंधन से तो नहीं निकल पाइएगा, लेकिन थोड़ा सा कम कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई आफत नहीं है। तो इस पर आधारित आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए पूछ देगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। ये पूछा गया है 2023 में, ध्यान में रखना। और ऐसे भी पूछ देगा कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, बताइए क्या है आत्मा। तो जो भी पूछे हम यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखे लिख दिए हैं, कब कब क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे आपको दिखता होगा। ये सारा चीज इस कैटेगरी का पूछा गया है, कब कब पूछा गया वो भी हमने बता गया। तो इसका आंसर कैसे देना है, तो थोड़ा सा जो कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो देखिए हम आंसर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। हालांकि आपका अर्थ तो लर्न हो ही गया है, तो बस उसी को बोल रहे हैं थोड़ा सा ज्वाइंट करके, ठीक है। तो विद्वानों का कहना है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान
हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। जो जीव, जीव का मतलब आपका क्या हुआ, मनुष्य, जिसमें जीव है, जो जिंदा है। तो जो जीव संसारिक मायामोह का त्याग कर देता है, उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। हाँ मेरे भाई, उसी की आत्मा क्या होता है, महान परमात्मा में मिल जाती है, और वह सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जितना भी माया मोह का जो जकड़न होता है, उन सभी बंधनों से क्या जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए विद्वान लोग सारे माया मोह का त्याग कर ईश्वर का दर्शन करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, ऋषि मुनि लोग जो होते हैं, ये सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, माया मोह, घर द्वार परिवार सब से मुक्त हो जाते हैं, और जा करके क्या करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो कि बोल देना, हालांकि आदि और जगह होगा। ठीक है, तो ये कह रहा था श्लोक अर्थ और एग्जाम हॉल में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उत्तर देना, सब हमने ये डिस्प्ले पर लिख दिया हो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट श्लोक देखिए क्या कहता है, कहता है सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा वित्तो देव्यान, अरे एनाक्रम नृतृष्टो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्य यस्य परम निधाना। अर्थात यह कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, असत्य बोलने वाले व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऋषिगण भी सत्य मार्ग की ओर चलकर, यानी सत्य मार्ग की रास्ते पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ये था इसका अर्थ। क्वेश्चन इससे एग्जाम हॉल में बहुतों बार पूछा गया है। तो एग्जाम हॉल में किस हिसाब से आपका पूछता है क्वेश्चन, कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का वर्णन करें। ठीक है, तो सत्य के बारे में बताने, ध्यान में रखना है, सत्य तो खजाना है ही। तो देखिए हम बता रहे हैं, तो लिखना है इस प्रकार से, थोड़ा सा कुछ ना कुछ शब्द ज्वाइंट करके लिख देना भाई, ताकि उसको लगे हाँ भाई अनुभवी स्टूडेंट है। ठीक है, तो बोलते हैं, ध्यान में रखना, सिर्फ सुनना है, ऑटोमेटिक बाद में फिर उसको लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, देखिए सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि, कौन, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, असत्य बोलने वाले व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ये कहा दिया, इसलिए वही बोल रहा है, हम अभी नहीं बोल रहे हैं, वही महर्षि वेदव्यास करा है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए ऋषि लोग देवलोक जाते हैं। कहाँ, देवलोक जाते हैं, तपस्या करके, मन माया मोह को त्याग करके, है ना, सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके कहाँ जाते हैं, देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में ही सत्य की खजाना है। सत्य का क्या है, खजाना है। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि सत्य का खजाना कहाँ है, तो देवलोक में है। ठीक है, तो ऋषि लोग भी क्या करते हैं, अपना सारे संसारिक माया मोह का त्याग करके क्या करते हैं, देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का क्या है, खजाना हुआ है। तो देखिए चौथा श्लोक क्या कहता है यथा नध यशनंदमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपेति दुवयम। यानी ये कहता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र बन जाती है। यानी नदियां क्या कहता है, जैसे समुद्र में मिलता है तो अब वो नदियां नहीं रहा, वो क्या हो गया, समुद्र बन गया। तो उसका नाम जो नदियां है वो खत्म हो गया, रूप आकार वो भी खत्म हो गया। कहता उसी प्रकार से विद्वान लोग क्या करते हैं, परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर अपना नाम और रूप को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। यानी
त्याग कर देते हैं, है ना। तो विद्वान लोग देखिए कब त्याग करेगा भाई, जब ये संसारिक मायामोह के बंधनों से त्याग, ये संसारिक मायामोह के बंधनों से छुटकारा मिलेगा। विद्वान लोग क्या करेगा, ये संसारिक मायामोह के बंधनों, मायामोह समझ है ना, आज इसके प्रति माया है, वो ममता है, ये दया है, ये करुणा है, ये गुस्सा है, दुख है, ये सब वही हुआ मायामोह का, ये सब झंझट से छुटकारा। तो वही व्यक्ति जो है कि परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में जो है कि विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे अब परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया, अब वो उसका नाम वो नहीं रहा, अब वो परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश बन गया है। वो नाम खो दिया, वो रूप खो दिया, अब तो दिव्य प्रकाश परम पिता बहुत सारा है। ठीक है, तो वो ये था आपका इसका अर्थ। और क्वेश्चन तो आपसे देखिए पूछ दिया था, पूछा गया क्वेश्चन कि नदी और क्या समानता है बताओ। और क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछ सकता है कि मंगलम पाठ के आधार पर नदी और समुद्र के बारे में जो कि वर्णन करें। हालांकि यहाँ पे डिस्प्ले पे देखिए हम लिख दिए हैं जो प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आपको आंसर देना है, देखिए हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां समुद्र में मिलते ही अपना नाम और रूप का त्याग कर समुद्र बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी परम पिता परमेश्वर के दिव्य शक्ति यानी दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपना नाम और रूप का त्याग कर देता है, त्याग कर देते हैं, है ना। तो देखिए अभी हमने तुरंत अर्थ में बताया, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का भी हमने उसी प्रकार से जवाब दिया। तो देखिए नेक्स्ट श्लोक क्या कहता है, ये लास्ट श्लोक है मंगलम पाठ का 5वां श्लोक है। देखिए क्या कहता है वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात तमे विदितवाति मृत्युमेति नाने पंथा अवित्ते नाय। यानी वेदा हमें तम पुरुषम महानतम, यानी कि वेद जो है आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। यानी जो बंदा, जो विद्वान पुरुष वेदों का ग्रहण कर लेता है, समझ लीजिए वो सूर्य देवता का, ईश्वर का जो है कि ग्रहण कर लेता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, ये कह रहा है। तो उसका ज्ञानी लोग उसका साक्षात्कार करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी इस जन्म मरण से जो है कि छुटकारा मिल जाता है, यानी कि उसका ग्रहण कर लेता है। और ये जो योनि बाय योनि जो भटकना पड़ता है, जो जन्म लेता है पृथ्वी पर, तो इनसे क्या कहता है वो छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये आपका वेद कह रहा था, ये जो 5वां श्लोक था ये कह रहा था। इसी पे आधारित देखिए एग्जाम हॉल में क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम हॉल में आपसे पूछ देगा कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं, पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं, बता दो। तो देखिए हम इसका आंसर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। महर्षि वेदव्यास ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है, जिस प्रकार से प्रकाश है, प्रकाश का रूप है, जिधर भी जाता है प्रकाश उधर लाइट ही लाइट कर देता है, रोशनी ही रोशनी कर देता है, वो है आपका ज्ञानी लोग। और अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप है, जहां पे अज्ञानी लोग रहते हैं, अज्ञानी इंसान रहते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो अंधकार का उसका जो तुलना किया गया अज्ञानी लोगों का, यहाँ पे अंधकार से तुलना किया गया। कौन? महर्षि वेदव्यास कहते हैं अंधकार स्वरूप है, यानी कि अज्ञानी लोग जहां भी जाएगा वहां को क्या कर देगा, अंधकार कर देगा, यानी अंधेरा कायम हो, यानी कि नाइट है, रात है, अज्ञान जो है वो रात है, अंधकार है, अंधकार में वो जिंदगी जी रहा है। जो ज्ञानी लोग है वो प्रकाश स्वरूप है, वो जहां भी जाएगा वो प्रकाश देते जाएगा, लेकिन अज्ञानी लोग जहां भी जाएगा वो इंसान को भी अंधकार में धकेल देगा। तो ये जो है कि चर्चा किया गया, कौन? महर्षि वेदव्यास कहते हैं। इसलिए कहता है कि ज्ञानी लोग इसे समझ बूझकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो ये था इसका अर्थ और लास्ट क्वेश्चन था। और 5 श्लोक का 5 किस किस ढंग से, किस किस तरीके से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा गया वो सारा हमने बताया।
इसके अतिरिक्त और एक दो क्वेश्चन बनता है जो कि ध्यान से सुनिएगा, उसको भी हम बता देते हैं। यदि एग्जाम में आएगा तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, कहता है उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर जो है कि उत्तर दीजिए। यानी जो चैप्टर मंगलम पढ़ रहा है इसी के आधारित जो है कि अपने उत्तर दीजिए, यानी उत्तर दीजिए। तो देखिए हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बस उसके बाद आपको डिस्प्ले पर लिखा हुआ मिल ही जाएगा, बाद में उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ये कहता है उपनिषद वैदिक साहित्य का एक अभिन्न रूप है। अभिन्न का मतलब मेरे भाई कि एक ही रूप है, क्या है, एक ही रूप है, ठीक है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। दर्शन शास्त्र का मतलब क्या हुआ, दर्शन शास्त्र का मतलब हुआ कि किसी न किसी के बारे में चर्चा किया गया, जैसे आत्मा क्या है, सत्य क्या है ना, इन सभी के बारे में हमने पठित पाठ के आधार पर हमने बतलाया। तो वही इसमें क्या हुआ, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। आत्मा के बारे में बताया गया, सत्य के बारे में बताया गया, ईश्वर के बारे में बताया। तो ये सब आपका दर्शन शास्त्र एक वर्ड में बोल दिया, ठीक है। परम पिता परमेश्वर का सभी जगह गुणगान होता है कि नहीं, ये जो हमने अभी चैप्टर पढ़ाया, पांचों श्लोक जो बताया, इसमें क्या था, ईश्वर का ही गुणगान कर रहे थे। तो ईश्वर का जो गुणगान है कि हर जगह, विश्व के कोई कोना में चले जाइए, ईश्वर का ही क्या होता है, हर जगह गुणगान होता है। कोई ना कोई माध्यम से जो है कि भगवान का ही क्या होता है, गुणगान होता है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक है, केवल सत्य क्या है, ईश्वर है। परमात्मा के द्वारा ही ये संसार व्याप्त और अनुशंसित है। व्याप्त का मतलब हुआ कि चारों ओर फैला हुआ है। परमात्मा ने ही ये संसार को क्या कर दिया, रचा हुआ है। चारों ओर परमात्मा के द्वारा इस संसार को क्या गया, रच दिया गया है। अनुशंसित का मतलब सिर्फ एक है जिसकी सिफारिश की गई हो। तो हमने ईश्वर के बारे में बताया, तो उसी को हम बोलेंगे अनुशंसित है। इसलिए सभी तपस्याओं का, तपस्या यानी ऋषि लोग का परम लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, करना होता है, यानी कि परम पिता परमेश्वर को ही प्राप्त करना होता है। सब तपस्वी लोग, जितना भी ऋषि लोग रहता है, बस उसी को प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो ये कह रहा था उपनिषद का जो स्वरूप था हमने बताया। एक क्वेश्चन उपनिषद से और बनता है, तो ध्यान से देखिए क्या कहता है। तो आइए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। आध्यात्मिक का मतलब आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा करना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, देखिए हम इसका आंसर बोल रहे हैं, बस आपको सुनना है, उसके बाद लास्ट में आपको जो नोट करना है, ठीक है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि प्रश्न में भी बोला था, हमने वो भी लिख दिया कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है। आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है ना। यह कहता है कि परमात्मा पूरे संसार में शांति स्थापित करते हैं, यानी कि ईश्वर जो है कि पूरे संसार, पूरे विश्व में जो है क्या करता है, ये शांति स्थापित करते हैं। नहीं तो आप लोग खुद एज्यूम कीजिए कि जिधर भी जाइएगा, कोई भी कोना में जाइएगा, तो आपको जो कि मंदिर मिल जाएगा, ईश्वर का मंदिर मिल जाएगा। और यदि आप कितना भी टेंशन में रहते हैं, ठीक है, आप फॉलो कीजिएगा, आप कितना भी टेंशन में रहते हैं, यदि आप मंदिर प्रवेश करते हैं तो वहां पर आपको शांति अवश्य ही प्राप्त होंगे। नहीं तो आज से आप अप्लाई कीजिए, यदि आप टेंशन में है, आप दुख में है, गम में है, तो आप मंदिर में जा करके कम से कम 1 घंटा आप बिताइए, देखिए वो गम दुख जो है वो सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या बोला, ईश्वर, ये जो परमात्मा जो है किसको इंगित करता है कि पूरे संसार में शांति को स्थापित कर दी, ये शांति को दर्शाता है। परमात्मा क्या करता है, जो भी बंदा या बंदी ईश्वर से जुड़ा हुआ रहता है वो जो है कि शांत स्वभाव का रहता है। ये भी बात ध्यान में रखना, यानी कि शांति, ठीक है, ध्यान में रखना। इसलिए तपस्वी लोग, यानी कि सभी तपस्वी लोग, जितना भी ऋषि लोग है, उसको आज जो है कि सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त करना है। इसलिए सभी तपस्वी लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है, ईश्वर को प्राप्त करना। बस आपको इतना सा लिख देना है, आपको जो है कि नंबर मिल जाएगा। हाँ, एग्जाम में ये अभी तक पूछा गया नहीं, एक बार भी नहीं पूछा गया, लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है कि ये भी आपको माइंड में रख लेना है, ताकि यदि पूछ दे तो हम पक्का अटैक कर लें, छूटे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी चैप्टर हमने आपको बताया, सभी का जो श्लोक है, जितना भी अर्थ बताया, जो टाइप का जिस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वो सब अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। बस मेरे भाई, अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो एक तो आपका भी कर्तव्य बनता है, लाइक अवश्य कर दे मेरे भाई। और हाँ, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले,
क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा एग्जाम से रिलेटिव और किस प्रकार से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब के बारे में जो कि आपको बोधिक करा दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।